हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू फाइंड द माइनॉर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो भी रहेंगे उनके कोफैक्टर्स और माइनॉर्स कैसे फाइंड करते हैं और उससे एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे तैयार किया जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं, एक छोटा मैट्रिक्स कोई भी लेंगे। ठीक है, जनरली मैट्रिक्स ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब A इक्वल टू Aij, स्मॉल a मीन्स एलिमेंट, Ij denotes the position of that element, I for row and J for column। जैसे कि आप समझो ऑर्डर 2 वाला एक मैट्रिक्स तैयार कर देता हूं यहां पर A11, A12, A13, A11, A12, A21, A22। इसका मतलब क्या होता है? दिस नंबर्स डिनोट्स द रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A12, 12 पहला नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम दर्शाता है। तो देखिए अभी A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम। वैसे दिस सफिक्सेस डिनोट्स द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, सो अब देखिए माइनॉर क्या होता है फिर। इसका माइनॉर, इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, दिस इज द माइनॉर। सो माइनॉर कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम M11 माइनॉर्स। A11 का माइनॉर होता है M11, कौन सा? A22, ये वाला एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, समझो 2 -4 6 3 ऐसा कुछ दिया है, तो ये A11 पोजीशन वाला एलिमेंट है। इसका माइनॉर कौन सा होगा? इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, दिस इज द माइनॉर। ठीक है, इसका माइनॉर कौन सा होगा? इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो। सो ये इसे छोड़ के यहां पर जो एलिमेंट मिलेगा, सो दिस एलिमेंट इज द माइनॉर फॉर दिस एलिमेंट। सो इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए माइनॉर ए होगा और इसके लिए माइनॉर ए होगा। सो इसका माइनॉर A22, M12 इसका माइनॉर ये वाला आएगा, राइट? A21 मतलब इसका माइनॉर ये रहेगा। A21 का लिए M21 का माइनॉर ये रहेगा, स्मॉल a12 मतलब दिस वाला। सो दिस वाला इसके लिए अब M22 इसका माइनॉर होगा ये वाला A11। सो माइनॉर इस तरह डिसाइड करते हैं। अब कोफैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए अब देखिए कोफैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है। अब कोफैक्टर्स कैपिटल A से डिनोट करना है Aij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर I प्लस J इंटू Mij। ये होता है जनरल रिलेशन उसके लिए, कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए। I एंड J रेफर्स फॉर रो एंड कॉलम है, रिमेंबर। अब मुझे इस पोजीशन के लिए, इस एलिमेंट के लिए अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ये कहीं पर नोट कर लो आप, कोफैक्टर ये जनरल उसका रिलेशन है। अब A11 के लिए कोफैक्टर रहेगा -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू M11 ऐसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक आधा मैट्रिक्स ले लिया, जैसे कि 3 -6 2 4, चलिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स के लिए दिस इज इसके लिए माइनॉर है ये वाला। सो देखिए अब यहां पर है M11 क्या है? 4, इसका माइनॉर A होगा, इसका माइनॉर A होगा और इसके लिए माइनॉर होगा ये। मतलब अब इसका माइनॉर अगर निकालना है तो अभी मैंने बताया है, इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, यहां पर जो एलिमेंट बचेगा दैट इज द माइनॉर ऑफ दिस एलिमेंट, इसका माइनॉर ये होगा। सो 4 है 4। अब यहां पर
इसके लिए को फैक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? अब a11 इज -1 + 1 इंटू m11, -1 का स्क्वायर हो गया मतलब +1, राइट, इंटू m11 कितना है 4 है, सो 1 × 4 मतलब 4। ये हो गया को फैक्टर। उसके लिए बिल्कुल उसी तरह a12 होगा -1 + 2 इंटू m12, ठीक है। अब ये होगा -1 का क्यूब हो गया, निगेटिव नंबर का क्यूब होगा तो निगेटिव आने वाला है, निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यूब होगा तो निगेटिव होगा, सो -1, ठीक है। m12 क्या है आप देखिए, इसी मैट्रिक्स के लिए सोचो अभी, a12 पोजीशन वाला एलिमेंट मतलब यहाँ का पोजीशन, ये वाला एलिमेंट, इसके लिए माइनर कौन सा होगा? इसका रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, ये होगा ये, सो ये है। सो यहां पर मैं लिखूंगा m12 इज 2, ये 2 है m12, तो यहां पर लिखूंगा मैं -1⁻³ मतलब -1 इंटू 2, सो 2 × -1 -2। यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, कौन सी? यहां पे अगर -1 का स्क्वायर आता है, 4th पावर 6th पावर मतलब इवन पावर आता है, तो जो माइनर वही को फैक्टर रहेगा। देखिए यहां पर स्क्वायर आ गया -1 का, जो माइनर था वही को फैक्टर रह गया, लेकिन जहां पर -1 का ऑड पावर आएगा मतलब 3 आएगा, 5 आएगा, ऑड पावर, सो जहां ऑड पावर आएगा वहां पर माइनर का साइन बदल जाएगा ऑटोमेटिकली और वो उसका को फैक्टर होगा। मतलब जो माइनर था 2, उसका साइन बदल के -2 हो गया, वो हो गया को फैक्टर उस एलिमेंट के लिए a12, ठीक है। सो इसी तरह को फैक्टर्स और माइनस निकालते हैं। एक आधा एग्जाम्पल लेंगे हम, उस पर से आपको आसानी से ध्यान में आएगा, ठीक है। ये रिलेशन कहीं पर नोट कर लो। सो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसके को फैक्टर्स आपको निकालना है, को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। सो चलिए मैं इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर देता हूं। सो यह मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है? एलिमेंट के फॉर्म में लिखता हूं मैं इसे a11, ठीक है, a12, a21, a22, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दिया। a11 बोले तो ये वाला एलिमेंट, a12 बोले तो ये वाला, a21 बोले तो दिस एलिमेंट, यानी a22 बोले तो दिस एलिमेंट, ठीक है। अब हर एक का को फैक्टर निकालना है, तो पहले मैं माइनर लिखूंगा m माइनर्स, m11 मतलब इस एलिमेंट के लिए माइनर क्या होता है? इसका रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, ये वाला उसका माइनर होता है मतलब 4, ठीक है। m12, सो इसका रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, ये -3 रहेगा, ठीक है। m21 इसके लिए माइनर मतलब इसका कॉलम, इसका रो छोड़ दिया तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा मतलब 2, ये 2 है ये पोजीशन। और इसके लिए माइनर, ये कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो, तो ये रहेगा मतलब इसके लिए माइनर निकालते वक्त रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, -1, m22, ये हो गया -1। ये माइनर्स हमने निकाल दिए। अब हमें निकालना क्या है? को फैक्टर्स। को फैक्टर के लिए रिलेशन है हमारे पास को फैक्टर्स, ठीक है। देखिए aij इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू mij। चलिए यहां पर पहला को फैक्टर निकालता हूं a11 -1⁻1 + 1 इंटू m11, -1⁻2 हो गया मतलब स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया मतलब +1। m11 क्या है आपके पास? m11 4 है यहाँ पे, सो ये बन गया 4, ठीक है। a11 मिला 4, ठीक है। अब a12 -1⁻1 + 2 इंटू m12, -1 का क्यूब हो गया वहां पर मतलब -1 हो गया, निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव होना चाहिए। m12 क्या है? देखिए m12, ये भाई इसके लिए ये तो -3, ये -3 है, m12 इंटू लिख दो उसे, माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 =
3 +3 हो गया, बदल गया साइन। इसके पहले मैं आपको बोल चुका हूं जहां पर -1 का पावर ऑड पावर आएगा वहां पर कोफैक्टर निकालते वक्त सिर्फ क्या होता है, माइनर का साइन बदल जाता है। माइनर कितना था, -3 था, उसका साइन बदल गया, हो गया उसका कोफैक्टर। वैसे अब A21 निकालना है, A12 हो गया, A21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू M21, ठीक है, -1 का क्यूब हो गया तो -1 ही रहेगा। M21 इज 2, ये हो गया 2, सो 2 1 × 2 हो गया, ये -2, ठीक है। उसके बाद A22 यहाँ पर भी ऑड पावर है, इसका साइन बदल गया, देखिए +2 था माइनर, -2 बन गया कोफैक्टर। A22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22, ठीक है। अब -1 का 4th पावर इवन पावर मतलब +1 इंटू M22 क्या है आपके पास, M22 -1 है, सो ये -1 मैंने लिख दिया, 1 इंटू -1 -1 रह गया, वैसे ही रह गया। सो दीज आर द कोफैक्टर्स। अगर आपको कोफैक्टर्स पूछते हैं तो साधारण ये 2 मार्क्स के लिए इतना पूछ सकते हैं। इसके आगे भी अगर पूछा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स अगर आपको पूछते हैं तो उसे ऐसे लिखना है, A11 A12 A21 A22। जरा ध्यान रहे यहां पर कैपिटल A है, यहां पर जो एलिमेंट मैंने डिनोट किए है स्मॉल a है। कैपिटल A का मतलब कोफैक्टर्स। अभी कोफैक्टर्स आपको लिखना है, यहां पर सिर्फ लिखते जाइए ऐसे सीक्वेंस है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब रखिए इनके वैल्यूज, A11 क्या है आपके पास, A11 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया। A12 क्या है, A12 3 है, 4 3, ठीक है। A21 क्या है, A21 इज -2, ठीक है, और A22 क्या है, -1, ये बन गई बात। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अगर आगे पूछते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखिए तो लिख दो, ठीक है। इसी तरह उसे कोफैक्टर्स निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब बिल्कुल इसी तरह ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स अगर देते हैं तो उसके लिए भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल ऑर्डर 2 वाला लेंगे हम, ठीक है। तो चलो अब देखिए अगला एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल फिर से लेंगे। वहां पर 1 3 4 -1 एक ऑर्डर 2 वाला मैट्रिक्स मैंने लिया है, बिल्कुल उसी तरह उसके एलिमेंट्स मैंने डिनोट कर दिए। अब माइनस लिखना है हमें, M11 मतलब इसका माइनर, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये हो गया उसका माइनर, ये मैं लिखूंगा -1, ठीक है। उसके बाद इसका माइनर, इसके लिए इसका रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये रहेगा 4, ये 4 आएगा, ये -1 ये 4। इसके लिए एक रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये 3 आएगा। इसका माइनर एक कॉलम रो छोड़ो कॉलम जोड़ो, ये 1 आएगा। सो ये हो गए उसके माइनर्स, है कि नहीं, सिंपल बात। अब देखिए Aij -1 / i + j × Mij, एक जनरल रिलेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए अभी, फिक्स याद रखिए इसे। अब A12 निकालना है, इसके पहले ही मैंने वहाँ पर छाप के रखा है, फिर से उसे छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए -1 / 1 + 2 M12, अब -1 का क्यूब हो गया तो -1 आना चाहिए। M12 क्या है, M1, ये A12 पे आ गया हम, A11 यहाँ पे था, A11 -1 / 1 + 1 इंटू M11, -1 का स्क्वायर हो गया तो +1। M11 क्या है हमारे पास, -1 था, ठीक है। अब ये -1 ही रहेगा, 1 × -1। अब A12 -1 / 1 + 2 क्यूब मतलब -1। M12 क्या है आपके पास, M12 आपके पास है 4, सो 4 × -1 क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह A21 -1 / 2 + 1 M21 -1 का क्यूब हो गया -1। M21 क्या है, M21 इज 3, तो ये यहाँ पर है 3, ठीक है। उसके बाद ये आएगा 3 × 1 = 3
-3 है कि नहीं, इंटरेस्टिंग बात। सो a22 -1 रेज़ टू 2 + 2 m22। अब -1 का 4th पावर तो +1 ही रहेगा। m22 है 1, ये 1, सो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा ना। अगर आपको पूछा गया है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर सिर्फ कोफैक्टर्स पूछे हैं तो यहाँ तक आपका आंसर होगा, है कि नहीं। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हम इस तरह लिखेंगे, a11 a12। a11 क्या है हमारे पास, a11 -1 है, ये मैंने लिख दिया -1। a12 क्या है, -4 है। a21 क्या है, -3 है, ठीक है। और a22 क्या है, 1 है। सो बन गई बात। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, है कि नहीं। सिंपल, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल। सो दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप सो कि एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आए होंगे। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एक आधा एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखिए 4 6 -2 3, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स उसके कोफैक्टर्स निकालिए। और एक आधा एग्जाम्पल देता हूं फॉर योर होमवर्क। -1 4 -6 2, ठीक है। इसके कोफैक्टर्स निकालिए जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आई होप सो ये एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आए होंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।